श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। जगज्योति महात्मा बसवಣ್ಣनवरನ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಇದ್ದರೇನೋ ಶಿವ ಶಿವ, ಹೋದರೇನೋ ಶಿವ ಶಿವ. ಉಡದ ಆವಿಂಗೆ ಉಣ್ಣದ ಕರುವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡಲ संगम देवा. 26 साल पहले ये वचन मैं पढ़ा था. इसका भावार्थ बिल्कुल सरल है, सारी दुनिया के लोगों के लिए सरल है और दुनिया के पूरे जो भी लोग हैं वो सब फॉलो करने का ज़रूरत है और सच्चाई है. ये वचन का भावार्थ. गंडन मेले स्नेहविಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, इसका भावार्थ क्या होता है? जैसे कि शादी हो गई, समझो शादी होने के बाद में वो लड़की अपने मर्द के साथ छोड़कर किसी गैर के साथ कभी भी ख्वाब में भी याद नहीं करना. वैसा उनके साथ में सच्चाई के साथ प्रेम से रहना. जब दोनों का भक्ति एक होता है, मतलब औरत मर्द को उतना ही नहीं, फिर मर्द भी क्या है, जोरू के एक ही जोरू के ऊपर भक्ति रहना, वो भी बिल्कुल मजबूत से प्रेम से रहना. जब दोनों का एक मन शरीर दो अलग अलग रहा तो भी दोनों का भगवान एक हो जाता है. जब उसके घर में उनको पैदा होने वाले बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर आगे उनके बच्चे भी वही सीखते हैं. ऐसा एक माहौल 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंडप में किए थे. उस अनुभव मंडप के अंदर 771,96,000 शरणों ने परिवार के साथ, शादीशुदे लोग, कुछ लोग शादी नहीं कर लिया वो बतला, लेकिन 99% लोग परिवार शादीशुदे वाले लोग एक बहुत बड़ा इतिहास हमको बनाकर दिया है, आचरण के, खाली बोलने के नहीं. तो ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, लिंगद मेले निष्ठे इಲ್ಲದ भक्त. लिंग मतलब अब हम एक बार शरीर के ऊपर लिंग बांध लिए, समझो. ये लिंग क्यों बांध लिए? हमारा भगवान हमारा अंदर है, हमारा हेल्थ हमारा हाथ में है. ये मजबूती से हमारे 12वीं शताब्दी में के शरणों ने दिया है ये वचन. ये लिंगा आयत धर्म के लांछन है, ये ब्रह्मांड का लांछन है, ये निराकार है. तो इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के अंदर मूर्ति पूजा के लिए चांस नहीं है. उन्होंने शरीर ही मंदिर बना लिए थे, मूर्ति मंदिर का पीछे फिरने का छोड़ दिए थे. वो वचन देखो, 25,000 वचन अभी भी मिला है. 12वीं शताब्दी में 2,80,00,000 वचन लिखे थे शरणों में. अल्लम प्रभु अनुभव मंडप के अध्यक्ष थे.
उन्होंने खुद अंत्येक्षರಿಗೆ इसके ऊपर बोले 2,80,00,000 ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳು बगड़िदंतायतಯ್या। इतना सरल विचार दिए तो भी इस भारत देश के अंदर विदेशी मनोवादी लोगों ने यहाँ के लोगों को शरणों का वचन का प्रचार करने के बदले में मूढ़ रूढ़ी, पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलाकर पूरे मानसिक बीमारी बनाकर रख दिए। इसीलिए तो भारत देश के अंदर वाइन शॉप, बार एंड ये सब जो भी हैबिट हो रहा ना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसका पूरा क्यों हो गए? तो ये सच्चाई का हर गांव में, हर सिटी के अंदर इसके बारे में चर्चा चलना चाहिए था। हर गांव में अनुभव मंडप, बसव मंडप की ज़रूरत थे। उसके बदले में इन लोगों ने शरणों का नाम पर मंदिर बनाकर बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा देशद्रोही का काम किया है। मैं इस वचन के आधार के पर बोल रहा हूँ। बसवा कल्याण की जमीन से, शरणों की जमीन से अपने अपने घरों में हर रोज एक 10 मिनट आंख मूंझकर अंदर का मालिक को याद करना, प्रार्थना करना, ऐसा एक वचन चिंतन करना। जब भारत देश विकास होता है, जो भी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सारे बातें पूरा फेल हो गए हमारा भारत देश के अंदर। गए 11 साल से प्रयागराज में पानी के अंदर डुबके मारे तो पाप परिहार होता बोले, मंदिर बनाकर लोगों से पैसे लेना, ये पूरे शरणों का, वचनों का, विचारों का अपोज में काम चल रहा है देश के अंदर। और बसवण्णा जी का नाम लेते हैं बराबर और उनका उल्टा। वचन दर्शन किताब रिलीज करें, क्या ये वचन का आधार के पर आप लोग आचरण करते? क्या बताओ, क्यों देशभक्ति का बात करते हो? क्यों देश प्रेमी का बात करते हो? आचरण नहीं करते, उल्टा तत्वों को तरोड़ मरोड़ कर मिलावट करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप का काम होता है। शरणों का वचन को जो भी लोग जैसा है वैसा, अगर आप लोगों का आचरण कर सकते हैं तो करो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन वचन को छोड़कर मैं वो लिखा, ये लिखा, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। सब वचन रेडी है, पढ़ना, पढ़कर छोटे छोटे वचन है आचरण में लाए तो गारंटी बोलता हूँ मैं, आपको जो भी टेंशन है, बीपी, शुगर है, हार्ट अटैक, बीमारियाँ, घर के अंदर सब खुशहाली, ये सब एक बुरा हो जाकर अच्छा माहौल बन सकता है। मैं गारंटी सब बोलता हूँ। लिंगद मेले निष्ठे इಲ್ಲದ भक्ता, लिंग की मतलब भगवान। इसीलिए कितने भी शरणों ने वचन लिखा, 95% सब वचनों के अंदर लिंगा लिंगा है। कहाँ पर भी वीर शैव नहीं है। वो वीर शैव, वो शैव हो रहा ना, ये पूरे लोग बसव तत्व के विचारों को अगर लोग होशियार होंगे तो इनका चारा नहीं चलता। इसलिए उनको एक डर है, इसलिए ऐसा करते रहते हैं। हम भी 26 साल से वचन का किताब पढ़ रहा हूँ। एक सरल जीवन है। गरीबों को, जो नीचे गिरे से लोगों को बसवण्णा जी सब साथ में लेकर उनको इतना बड़ा ज्ञान दिया है। बसवा कल्याण के अंदर मांगने वाले थे, चोरी करने वाले थे, झूठ बोले, 12 शरण, वो सब छोड़कर देने वाला हो गए। लेकिन लेने वाला कोई नहीं थे, भिखारी नहीं थे। ऐसा माहौल बनाए थे हमारा प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में, बिज्जळ राजा के जमाने में। लिंगद मेले निष्ठे इಲ್ಲದ भक्त इद्धरेनु शिव शिव होदरेनु, उन्होंने रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या। इस धरती का सब खाना, पानी, हवा सब लेकर नमक हराम बोलते हैं ऐसे लोगों को। आगे क्या बोलते हैं, उड़द आवेंगे उन्नद करुव बिಟ್ಟंते। जो गड्ढ, जो गाय है, भैंस है, अगर वो दूध नहीं देता तो एक छोटा बछड़ा ಒಂದು ಕರು ಹಾಲು, ಯಾವ್ದು ಆಕಳ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹಸು ಇದ್ದ ಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮೂಢ ರೂಢಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು प्रचार ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, लास्टದಾಗ मैं वंदे ಹೇಳ್ತೀನಿ, लास्ट में इतना ही बोलूँगा, ये इतना कचरा डाले देश के अंदर, हर एक कचरा को एक एक वचन लिखना पड़ा। यही लोग असली देशद्रोही होते हैं। मैं इस वचन के आधार के पर बात कर रहा हूँ।
उड़ाद आविगे उಣ್ಣद कर्व बिट्टंते कूड़ल संगम देवा। कूड़ल संगम बोले तो कूड़ल संगम गाँव नहीं है बसवण्णा जी का, ये शरीर ही एक कूड़ल संगम है। बस मैं इतना कन्नड़ का वचन विचारों के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। 26 साल से मैं ये विचार, मेरा दिल भी साफ हो रहा है, इसके साथ साथ आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और लिंगायत एक जात नहीं है, लिंगायत धर्म एक विचार है, एक ज्ञान है, एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। ये लोग ये तत्व कोई भी स्वीकार कर लेकर अपना आराम से स्वतंत्र विचार से जीने को आता है बोलकर मैं और एक बार बोलते हुए लास्ट में पूरे भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को, आज के हमारा देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये वचन अगर गए तो मेरे को बहुत खुशी होता है। उन तक पहुंचाने का काम कीजिए। और जितने भी पार्लियामेंट के अंदर रहने वाले एमपी हैं, मंत्रियां हैं, और सभी देश के सभी राज्यों में वहाँ के एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरे लोगों को, और देश के अंदर कितने भी मठ के अंदर स्वामी जी लोग हैं धर्म के प्रचार करने वाले, आप सब लोग महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर ऐसे बहुत सारे वचन लिखा है। क्यों लिखना पड़ा भाई इतना वचन? इतना कचरा डाले हैं, 892 साल चले गए, अभी भी कचरा निकालने को। और स्वच्छ भारत बनाते कहते, कैसा स्वच्छ भारत बनाते? ये मन में कचरा डाले ना अज्ञान का, और बाहर का स्वच्छ कैसा निकालते? पहले अंदर का मैला निकालने के वास्ते बसव कल्याण के शरणों का वचन के विचार के ऊपर ही हमारा भारत देश स्वच्छ भारत बना सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बन सकता है। सिर्फ दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप प्रजाप्रभुत्व बसव कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का वचन के आधार के ऊपर भारत का सबका विकास कर सकते हैं। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इस सारे कचरा निकालने को आता है बोलकर मैं इतना बोलते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से, शरणों की ज़मीन से और एक बार, अनुभव मंडप की ज़मीन से और एक बार मैं पूरे भारतवासियों को, दुनिया के अंदर रहने वाले, सच्चाई को सपोर्ट करने वाले सबको मैं सर झुकाकर और एक बार शरण करता हूँ।